बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो एक्चुअली में पैसा कमाती कहाँ से और खर्च कहाँ करती है। मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ, चलो स्क्रीन पे देखते हैं। गाइस अगर आप यहाँ देखो तो कहाँ से पैसा आ रहा है हमारे पास, सबसे ज़्यादा बोरोइंग से आ रहा है। लाइबिलिटीज़ इंडिया की 27%। और ये मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ इंडियन बजट की। इनकम टैक्स से 19% पैसा आ रहा है इनके पास, ठीक है। और जीएसटी से 18%। जस्ट इमेजिन कितना तगड़ा ये लोग पैसा कमा रहे हैं जीएसटी और इनकम टैक्स से। और इनका पैसा सबसे ज़्यादा जाता कहाँ पे है 4% तो देखो पेंशन में जा रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट पे 19% जा रहा है, ठीक है। 21% कहाँ जा रहा है इनका पैसा, स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज़ पे जा रहा है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन अदर ट्रांसफर्स पे जा रहा है। तो कहने की बात, मेजर चंक ऑफ मनी इज यू आर टेकिंग इज फ्रॉम लोकल पीपल, राइट, लोकल पीपल ऑफ इंडिया इन टैक्स। आप उन्हें कुछ तो रिलैक्सेशन दो यार, ऐसे तो हमारी भारत माता महान नहीं बन पाई, मुझे ऐसा लगता है। आपका क्या मानना है, कमेंट्स में बताइए। व्हाट्स अप गाइस, तो फिर देखेंगे मार्केट में क्या हाल चाल है। बजट आ गया है, जैसे कि आपने कैप्शन पढ़ लिया होगा। बजट के ऊपर कैप्शन है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन होता क्या है? ब्रेन ड्रेन होता है जब आप एक देश को छोड़ के दूसरे देश में जाके काम करते हो। हम बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हम रिसोर्स है, राइट। अगर हम अपना माइंड, पैसा, स्किल, मेहनत अपने देश को छोड़ के किसी और के देश में जाके कर रहे हैं, तो बेसिकली मेरी जितनी भी यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज है, ब्रेन, मनी, इन्वेस्टमेंट, मेरी एबिलिटी, वो सब वो कंट्री को फायदा देगी, ना कि मेरी कंट्री को। तो इसे कहते हैं ब्रेन ड्रेन। अब ये 2024 का जो बजट आया है, वैसे तो कुछ ज़्यादा खास है नहीं। इंडिया में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो है मिडिल क्लास की या लोअर मिडिल क्लास की। इनका तो बहुत बढ़िया काटा गया है। कैसे काटा गया है कि आप एक बात बताओ, जब आप एक इस लेवल पे होते हो, फिर आप इस लेवल पे जाते हो, फिर आप इस लेवल पे जाते हो। हर कंट्री ये चाहती है कि उसका सिटीजन जो पर कैपिटल इनकम जो होती है वो बढ़ती जाए। कोई भी डेवलप नेशन होगा, उसकी पर कैपिटल इनकम जो होती है वो बढ़ती जाती है। जब वो देश डेवलप होता है, उसके सिटीजन का लाइफस्टाइल अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल आप दुबई को देख लो, पहले कैसा था और आज देख लो हमसे कितना आगे है। वहाँ की हर एक पर्सन की जो पर कैपिटल इनकम है हमसे बहुत ऊपर है। सेम हैपेंड विद सिंगापुर, सेम हैपेंड विद रशिया। इंडिया में प्रॉब्लम क्या चल रही है ना, इंडिया की प्रॉब्लम ये चल रही है कि हम लोग ना लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोगों को ऊपर ले जाना ही नहीं चाहती जो ये गवर्नमेंट है। अब हो क्या रहा है, पहले जब राकेश झुनझुनवाला का टाइम था तो राकेश झुनझुनवाला क्यों बने, क्योंकि लॉन्ग टर्म गेन पे जो टैक्स था वो नहीं था, जीरो था। अब गवर्नमेंट ने करा क्या है, देखो, जो भी इंसान जब अच्छा पैसा कमाने लगता है तो उसे गवर्नमेंट को उसको सपोर्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, अगर इंसान आगे बढ़ेगा, इंडिविजुअल टैक्स पेयर आगे बढ़ेगा जिंदगी में, लाइफस्टाइल इंप्रूव करेगा, ही इज बिकम रिच एंड ऑल, तो वो एनी हाउ इन्वेस्टमेंट कहाँ करेगा, अपनी कंट्री में। रिसोर्सेज का खर्च करेगा अपनी कंट्री में। एसेट्स कहाँ लेगा, अपनी कंट्री में। गोल्ड का खरीदेगा अपनी कंट्री में। लेकिन अगर वो कमा रहा है 100 रुपए और उसको टैक्स में ही देना पड़ जा रहा है 60 रुपए, तो वो सिर्फ नाम का अमीर बन रहा है, नाम की डेवलपमेंट हो रही है, बाकी सारा पैसा एज अ स्लीपिंग पार्टनर क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ले। इंट्राडे है फॉर एग्जांपल, उस पे हमारा पहले 15% टैक्स लगता था, दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। अब वो कितना लग रहा है, 20%। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, फॉर एग्जांपल आपने कुछ होल्ड करके रखा है, ठीक है, ट्रेड होल्ड करी है, प्रॉपर्टी होल्ड करी है, तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे माना जाएगा। वो पहले 10% था, अब हो गया 12.5%। फिर आप उसके ऊपर एसटीटी भी दोगे, दैट इज सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, ठीक है, जो कि पहले ऑप्शन फ्यूचर्स के लिए 0.01 था, एंड देन इट्स बिकम लाइक 0.02, ऑप्शन के लिए वाज लाइक 0.06 एंड नाउ इट्स 0.1, 60% इंक्रीज हुआ है। उसके ऊपर आप दोगे फिर डिपॉजिटरी चार्जेस भी, उसके ऊपर आप दोगे जीएसटी भी, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एसटीटी, ब्रोकरेज, डिपॉजिटरी चार्जेस, देन उसके बाद जीएसटी, ठीक है। ये सारे चार्जेस आप मिला जुला के दोगे किसको, गवर्नमेंट को एज स्लीपिंग पार्टनर। अब अगर ये पैसा सही जगह यूज हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खबरें तो आप सुन ही रहोगे कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का सीलिंग गिर गई, ये ब्रिज टूट गया। अपने घर के आके देख लो रोड कितनी अच्छी बनी हुई है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है ना, व्हाट आई फील एंड यू कैन ऑल्सो लेट मी नो इन कमेंट्स, कि दिस गवर्नमेंट इज एक्चुअली नॉट इंटरेस्टेड इज मेकिंग पीपल एट अ गुड स्टेटस और रिच। उनको आगे बढ़ने देना ही नहीं चाहिए। आप आगे बढ़ो, वापस 8% खींच लेंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को अपना कर्जा माफ करना है, कर्जा चुकाना है। यार जब इंसान आगे ही नहीं बढ़ेगा तो वो देश कैसे आगे बढ़ेगा? आपको टैक्स में रिलीफ देना चाहिए इंस्टेड ऑफ पुटिंग एवरीथिंग टैक्स, लाइक जीएसटी तो हर चीज पे, राइट। उसके बाद आप अगर फॉर एग्जांपल देयर इज अ वेरी नाइस सेइंग अबाउट इट, आई टेल यू व्हाट इज इट, कि फाइन क्या होता है ना,
इज अ टैक्स once when you do something wrong, ठीक है? बट टैक्स इज समथिंग दैट यू पे एज अ फाइन व्हेन यू आर डूइंग समथिंग राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए। होगी, इससे प्रॉब्लम क्या होगी? अगर टैक्सेशन रिलीफ नहीं मिला ना, तो बहुत अच्छे लोग हैं हमारे इंडिया के, जो एंटरप्रेन्योर है, बडिंग एंटरप्रेन्योर है, या फिर जो अच्छा कर रहे हैं, दे विल मूव आउट ऑफ इंडिया, दे विल गो टू दुबई। मैक्सिमम जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है आज के टाइम पे एंटरप्रेन्योर्स का, ट्रेडर का, या फिर एक अच्छे कमाने वाले इंसान का, वो इन्वेस्टमेंट दुबई में कर रहा है। क्यों? वहां पे बहुत रिलैक्सेशन है, वहां पे ग्रोथ के चांसेस है। आई डोंट नो व्हाट दिस गवर्नमेंट इज लुकिंग आउट। मतलब गवर्नमेंट ग्रोथ की बातें कर रही है, पहली बात तो कुछ ऐसा दे नहीं रही है जनरल पब्लिक को, फॉर एग्जांपल मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को, अपर मिडिल क्लास को भी ऐसा कुछ मिल ही रहा है। हाँ, लेकिन 10,000 करोड़ के 6,000 करोड़ के जो घोटाले हुए हैं, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उनके टैक्स को रिकवर करने में, उनके पैसे को रिकवर करने में सालों लग गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, जो इंसान सही तरीके से चल रहा है यार, उसको तुम मार रहे हो। जी जान से मेहनत करो आप, स्लीपिंग पार्टनर बनी इंडियन गवर्नमेंट, और आपको मिले ठेंगा। तो ये बजट मुझे ऐसा लगता है कि बिना बताए, बिना कुछ करे आप सबका चूतिया काटा गया है। एंड आई गेस आपको इसके अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए, और नेक्स्ट टाइम सोच समझ के आपको करना चाहिए किसी गवर्नमेंट को सिलेक्ट जो आपके बेनिफिट के लिए काम करे, क्योंकि आप तो हार्ड वर्किंग हो ना, आप तो अच्छा कर रहे हो, तो आपके पैर क्यों काटे जाए? मेरे हिसाब से इस बजट में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था इस बजट के अंदर। और हाँ, एक चीज और बहुत बड़ी चीज, इंडेक्सेशन हटा दी। अब वो होता क्या है? इंडेक्सेशन ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने प्रॉपर्टी खरीदी है 50 लाख, ओवर ए टाइम उस प्रॉपर्टी की बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन हो 50 लाख नहीं, मतलब उसकी जो एक्चुअल वैल्यू फॉर एग्जाम्पल हो 65 लाख है, बिकॉज इन्फ्लेशन ऐड हुआ, 10 चीजें हुई, और एक पॉइंट के बाद आप देखो 50 लाख से 70 लाख की हो गई, ठीक है? तो देखा जाए तो 50 लाख में आपने खरीदी और 70 में आपने अगर उसको बेची, तो 20 लाख का प्रॉफिट जो होगा ना, आप एज अ प्रॉफिट कंसीडर नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि इतने सालों में, 5-6 सालों में इन्फ्लेशन भी तो है, तो उसकी जो इंडेक्स्ड वैल्यू होगी वो 64 लाख 65 लाख की है। मतलब आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो 5-6 लाख का ही प्रॉफिट हुआ, उसके ऊपर आपको लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपको 1 लाख रुपए लगा, अब वो इंडेक्सेशन वैल्यू क्योंकि आप कंसीडर कर रहे थे इन्फ्लेशन को, तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ गई थी। मतलब जब आपने खरीदी थी बेस वैल्यू, उसके ऊपर ही जाके हम कंसीडर कर रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट कम हो गया। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने इंडेक्सेशन ही हटा दिया। मतलब इनका कहना यह है कि देयर इज नो इन्फ्लेशन इन दिस वर्ल्ड, इन इंडिया। 50 लाख का खरीदा है अगर आपने कोई प्रॉपर्टी, तो 70 की बेची, तो हम तो मानेंगे भैया आपको 20 लाख का प्रॉफिट हुआ, आपको उसके ऊपर देना 12.5%। सोचो, इंसान किधर से भी नहीं कमा सकता, तो ब्रेन ड्रेन नहीं होगा ना भाई, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा, ठीक है? आपको एजुकेशन तो मिली नहीं रही अच्छी। नीट का आपको पता ही होगा क्या हुआ, नीट पेपर में जो लीक हुआ है। आपको हर जगह स्कैम मिल रहा है, और जब आप अपनी मेहनत से कमा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, आप उसमें से भी ऑलमोस्ट सब कुछ दे दे रहे हो गवर्नमेंट को। क्यों भाई? दिस विल हैपन। ब्रेन ड्रेन इतनी बड़े लेवल पे होने वाला है इंडिया के अंदर। आपने देखा होगा पाकिस्तान की क्या हालत हो गई, क्योंकि मैक्सिमम पाकिस्तान छोड़ के दुबई जा रहा है। जो अच्छा क्राउड भी है ना पाकिस्तान को, दुबई में काम कर रहा है। अंडरस्टैंड द फैक्ट, इंडिया ना एक पॉइंट के बाद, जैसे आईटी में ब्रेन ड्रेन हुआ था ना, सब चले गए थे यूएस, इन्वेस्टर्स सारे जाएंगे दुबई, सिंगापुर। टैक्स रिजीम बहुत कूल डाउन करने की जरूरत है, वरना हम इंडिविजुअल ग्रोथ नहीं होगी तो देश भी आगे नहीं बढ़ेगा। सिर्फ कागजी, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा लोन है, पता है आपको? वर्ल्ड बैंक का इस वक्त जाके आप गूगल करके देख लो। इंडिया फिलहाल कहीं डेवलप नहीं हो रहा है। आई एम टेलिंग यू, ये मीडिया है जो हाइप बना रहा है, अदरवाइज इंडिया इज गोइंग नोवेयर। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज आप भी आवाज उठाओ, क्योंकि आप भी मेहनत करते हो, और अगर 100 रुपए में से 60 रुपए आपकी मेहनत का कोई और ले जाए, तो फिर मेहनत का क्या फायदा? थैंक यू सो मच।